नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराते हुए उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को धक्का दे दिया है, खत्म कर दिया है। और इसी के साथ अब ये साफ हो गया है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी 16वें साल भी जो खिताब का सूखा है वो खत्म नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ जो आरसीबी के फैंस हैं, विराट कोहली के फैंस हैं, वो काफ़ी दुखी हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि हर तरफ आरसीबी की हार छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद भी एक साइड है। लेकिन अब बाहर हो चुकी है आरसीबी का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं था, टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन आया था। तो इस रिपोर्ट में हम बात कर लेते हैं कि वो 5 ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आरसीबी इस साल प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। तो सबसे पहला जो रीज़न है और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है टॉप 3 का चलना। टॉप 3 का ही चलना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप सभी को पता है इस पूरे सीजन में अगर आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं तो विराट कोहली ने बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए हैं और फाफ डु प्लेसिस ने बनाए हैं। लेकिन अगर इन तीनों के प्रदर्शन को छोड़ दे तो बाकी का जो नीचे के बल्लेबाज है वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। महिपाल लोमरोर एक इनिंग में चले, उसके बाद लगातार फेल होते रहे। शाहबाज अहमद को भी ट्राई किया, वो बुरी तरीके से फेल रहे। ब्रेसवेल को मौका मिला, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और दिनेश कार्तिक के बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि सारे मैचेस खेले हैं लेकिन एक भी मैच में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसकी बदौलत उनकी टीम जीत पाई हो। और अब जब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई तो खुद आरसीबी के कोच संजय बागर ने कहा कि अगर दिनेश कार्तिक 1-2 मैचों में भी अच्छा क्लिक कर देते तो हम मैच जीत जाते और हम प्लेऑफ में पहुंच जाते। तो ये था कारण नंबर 1, सबसे बड़ा कारण। इसी को मैं तो कम से कम यही मानूंगा कि 3 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहे। दूसरा कारण एक अच्छा स्पिनर नहीं होना इस टीम में। अच्छा स्पिनर क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए हसरंगा आए, शुरुआत में आए, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जैसे जैसे उनकी लैब बढ़ने लगी, जैसे जैसे वो प्रदर्शन करने लगे, वैसे ही उनकी जो चोट है उनको निगल आ गई। उस वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह ब्रेसवेल को भी ट्राई किया गया। कर्ण शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन कभी उनको बाहर कर दिया जाता था, कभी अंदर कर दिया जाता था। तो जो दूसरा कारण और जो सबसे इफेक्टिव कारणों में से एक है वो यही था कि इस टीम के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर था ही नहीं। और अब जब आईपीएल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पिचेस पुरानी होती जा रही थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन इस टीम के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर था ही नहीं, जिसका नुकसान उन्हें अंत में हुआ। अब तीसरे कारण की बात करें तो दिनेश कार्तिक के ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाना इस टीम को बहुत महंगा साबित पड़ा। पिछले सीजन दिनेश कार्तिक ने, हम मानते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 330 रन बनाए थे, कई मैचेस, फंसे हुए मैचेस अपने दम पर जिताए थे। लेकिन इस सीजन एक बार भी वो ऐसी पारी नहीं खेल पाए जिससे आरसीबी को जीत मिले। और इस सीजन तो बद से बदतर प्रदर्शन रहा है। 140 रन बनाए हैं 14 मैचेस में। और टीम मैनेजमेंट भी क्या है, 1 मैच में फेल हुए, 2 में हुए, 3 में हुए, 5 में हुए, 7 में हुए। इसके बावजूद दिनेश कार्तिक पे विश्वास जताया रहा कि ये मैच जिता देंगे, ये जिता देंगे, ये जिता देंगे। अंत में हुआ क्या? विश्वास उन्होंने सभी का तोड़ा और जो उम्मीदें थी वो तोड़ी और एक भी मैच में क्लिक कर नहीं पाए। गुजरात के खिलाफ जो प्लेऑफ में करो या मरो का मैच था वहाँ भी वो पूरी तरीके से फेल रहे। तो दिनेश कार्तिक की जगह अगर किसी और खिलाड़ी को शामिल कर लेते, किसी और खिलाड़ी को मौका दे देते तो हो सकता था कि आज हम प्लेऑफ में बात कर रहे होते आरसीबी के बारे में कि आरसीबी किस टीम से भिड़ेगी। तो 3 कारण आपको बता दिए, टॉप 3 बता दिया आपको, एक अच्छा स्पिनर नहीं था ये बता दिया आपको, दिनेश कार्तिक के बारे में बता दिया आपको। और चौथा कारण है इनकी पेस बैटरी। पेस बैटरी, सिराज टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया तो दूसरे में उन्होंने रनों की बरसात करवा दी। इसके बाद वैश्वाग की बात करें, उन्होंने विकेट तो लिए हैं लेकिन उन्होंने रन बहुत ज़्यादा दे दिए। इसके अलावा देखिए वर्नल पानेल को मौका मिला, वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित नहीं हुए। और इसके बाद हर्षल पटेल, जब पिछले सीजन में उनको पर्पल पटेल का नाम दिया गया था, लेकिन इस सीजन उनको जाना जाता है फुल टॉस के लिए और छक्के खाने के लिए, नो बॉल कराने के लिए, क्योंकि तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था। कोई भी तेज गेंदबाज पूरे सीजन में ऐसा दिखाई नहीं कि उनका मैच विनर है। शुरुआती मैचों में सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, शुरुआती ओवर्स में विकेट भी लिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे उनका प्रदर्शन खराब होता गया। और न केवल उनका प्रदर्शन खराब हुआ बल्कि उनके खराब प्रदर्शन की वजह से आरसीबी का प्रदर्शन भी खराब होता गया। तो ये था चौथा कारण, जो पेस बैटरी पूरी तरीके से फेल रही। और 5वां और आखिरी कारण, जोश हैजलवुड का पूरी तरीके से फिट ना
होना। जी हाँ, जोश हेजलवुड को आरसीबी बहुत ही उम्मीदों के साथ अपनी टीम में शामिल किया था। उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तेज गेंदबाजी के साथ साथ सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कैसे करते हैं ये इस गेंदबाज से सीखा जा सकता है। लेकिन आरसीबी की बुरी किस्मत कहें या हेजलवुड की बुरी किस्मत कहें कि वो ज़्यादा मैचेस खेल ही नहीं पाए, और जितने भी मैचेस में खेले उसमें लय में नहीं आ पाए थे, क्योंकि ज़्यादा मैच खेलेंगे नहीं तो लय में कैसे आएंगे। तो टूर्नामेंट के ज़्यादातर जो मैच है उसमें वो बाहर बैठे रहे इंजरी की वजह से। आज शुरुआत में, टूर्नामेंट के शुरुआत में उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, मैं बाद के मैचेस खेलूंगा। लेकिन जब बाद के मैचेस भी खेलने आए, 1-2 मैचेस खेले, उसके बाद फिर से वो इंजर्ड हो गए और जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ा। अब आपको 5 कारण बताए, टॉप 3 का चलना या टॉप 3 का ही चलना, उसके बाद एक अच्छा स्पिनर भी नहीं होना, दिनेश कार्तिक के ऊपर ज़्यादा विश्वास जताना, पेस बैटरी का निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं करना, और अंत में जोश हेजलवुड की इंजरी आरसीबी को लेके डूब गई। तो क्या आप ये 5 कारणों से, हमारे इन 5 कारणों से वाकिफ है, और क्या आप भी मानते हैं कि ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।